एक बार एक व्यक्ति था, ये सच्ची घटना समझा रहा हूं। एक व्यक्ति था, महाराज घर में कोई काम धंधा नहीं करता, पूरे दिन खाता रहता और इतना खाता कि दूसरे के खाता का भी खा जाता। घर वाले परेशान, घर वाले समझा समझा के थक गए। और जब घर वाले समझा समझा के थक जाएं तो घर वाले सोचते ये बोझ है। बोलो, घर में जो काम धंधा ना करे, जो निठल्ला हो, घर में 1 रुपया कमा के ना लाए और पूरे दिन खाए, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति को घर वाले पसंद करते हैं? बोलो क्यों मैया नहीं करते? घर वालों ने सोचा बड़ा निठल्ला है, क्या करूं, तो उसको लेकर के महात्मा के आश्रम में पहुंचे। एक ही जगह ठीक है इसके लिए आश्रम। महात्मा जी से कहा, महात्मा जी ये घर में पूरे दिन पड़ा रहता और खाता ही रहता, कुछ काम ही नहीं करता। अरे इसके लिए कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे इसकी बुद्धि ठीक हो जाए। महात्मा जी ने कहा, तुम मेरे पास इसको छोड़ दो और इसकी जितनी मर्जी आए उतना खाए, कोई परवाह नहीं। ध्यान देना, ये मेरी बातों पर, ये बहुत सच्ची घटना समझा रहा हूं, जीवन को बदल सकती है। घर वाले तो छोड़ के चले गए। अब महात्मा जी कहते, बेटा तुम जो खाओ वो खाओ, और चाहो और मंगा दें, तुम्हें रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फी, जलेबी, जो खाना सो मंगा दो और जितना खाओ उतना, पर तुम मेरे कहने से एक बार राम कहो। उसने कहा, गुरुजी जो आप कह रहे वो हमसे नहीं कब रहा, हमसे निकल नहीं रहा। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, पर एक बार मेरे कहने से राम कह दो। उसने कहा, गुरुजी एक ही बार कहूंगा, फिर नहीं कहूंगा। बोले हाँ एक बार कहो। उसने कहा तेजी से राम। गुरुजी ने कहा बस हो गया काम। महाराज धीरे 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 उस व्यक्ति का समय आया, पाप का घड़ा भर चुका। यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए। यमराज के दूत उसे लेके गए यमराजपुरी में। यमराज ने कहा, इसका खाता खोलो, इसका पन्ना खोलो, क्या क्या इसने पाप किए और क्या पुण्य किए। सो पूरी डायरी खोल के रख दी। महाराज इसने एक भी ऐसा धर्म का काम नहीं किया, एक भी पुण्य का काम नहीं किया, पूरी सब खाली। यमराज ने कहा, लास्ट में और देख लो, शायद कुछ पढ़ा हो। तो लास्ट पेज में लिखा, महाराज इसने पूरी जिंदगी में एक बार राम कहा। यमराज ने सोचा, अब एक बार राम कहने का फल क्या है? यमराज ने सोचा, ये हमें तो पता नहीं, अगर कहीं हमने इसको गलत सजा दे दी तो हमें ड्यूटी से हटा दिया जाएगा, कुछ उपाय करें। यमराज ने सोचा, एक बार राम कहने का फल शायद ब्रह्मा जी को पता, ब्रह्मा जी से पूछ लें, क्योंकि वो लिखा पढ़ी करते हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे यमराज, महाराज इसने एक बार राम कहा, एक बार राम कहने का फल क्या है, सो इसे दे दूं और इसे नरक में डालो। ब्रह्मा जी ने कहा, लेखा जोखा तो जरूर लिखता हूं, पर एक बार राम कहने का फल हमें भी पता नहीं क्या होता। बोले फिर किसे पता होगा? बोले भोले बाबा को पता होगा, वो राम राम जपते रहते हैं तो उन्हें ये जरूर पता होगा। अब महाराज ब्रह्मा जी, यमराज और वो व्यक्ति, तीनों लोग भोले बाबा के पास पहुंचे। भोले बाबा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। कहिए किस लिए आए हो? यमराज ने कहा, महाराज इस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी कोई अच्छा काम नहीं किया, पर एक बार राम कहा, एक बार राम कहने का फल क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, हम तो दिन रात राम राम रटते, अब एक बार राम कहने का फल हमें भी पता नहीं। बोले फिर किसे पता होगा? बोले ये तो राम जी को पता होगा, क्योंकि उनका नाम राम है, सो उन्हें जरूर पता होगा।
अब महाराज यमराज, ब्रह्मा जी और भोले बाबा और वो व्यक्ति सब लोग राम जी के पास पहुंचे। राम जी ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, आइए बैठिए, इतने लोग मेरे पास। यमराज कहता महाराज क्या बताऊं, बड़ी आफत में पड़े हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा। आपको जरूर पता होगा, इस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी कोई अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ एक बार राम कहा, एक बार राम कहने का फल क्या मिलता है, सो आप बता दो, इसे दे दूं और इसे नरक में डालूं। राम जी ने कहा मेरा नाम जरूर राम है, पर इसका फल तो हमें भी पता नहीं। बोले फिर किसे पता होगा? बोले क्षीर सागर में विष्णु भगवान को पता होगा। अब तो महाराज यमराज, ब्रह्मा जी, भोले बाबा, राम जी विष्णु भगवान के पास जाने के लिए तैयार हुए। सो वो व्यक्ति कहने लगा, आप कभी ब्रह्मा कभी राम हमें चक्कर में डाले हो, कभी इधर से उधर उधर से इधर, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठे। अब ब्रह्मा जी, भोले बाबा सब परेशान। बोले अब ये जा ही नहीं रहा, क्या करें? बोले कैसे चलोगे? बोले हम ऐसे नहीं जाएंगे, थक गए। सो महाराज उसके लिए पालकी मंगाई, पालकी में बिठा रहा। अब एक कंधा ब्रह्मा जी लगाए, एक कंधा भोले बाबा और एक कंधा राम जी और एक कंधा यमराज लगाए हैं, और ऊपर वो पालकी में बैठा। महाराज क्षीर सागर में पहुंचे जाकर के विष्णु भगवान ने देखा ये क्या, ब्रह्मा सब पालकी में लगे, इसकी ये इतना बड़ा सुंदर मेहमान कौन सा आया? ऐसा मेहमान पहली बार देखा जिसकी पालकी में महाराज ब्रह्मा, राम, भोले बाबा लगे हों। इसने ऐसा कौन सा बड़ा कर्म किया? विष्णु भगवान ने पूछा कि ये किस लिए आए हो और कौन हो तुम लोग, ये इसको ऊपर बिठा ले हो। राम जी, ब्रह्मा जी, भोले बाबा कहते महाराज क्या बताऊं, बड़ी आफत में पड़ गया हूं। यमराज मेरे पास इसको लेके आए हैं और इनकी डायरी में लिखा है इसने पूरी जिंदगी कोई अच्छा काम नहीं किया, पर पूरी जिंदगी में एक बार राम कहा है, एक बार राम कहने का फल क्या है, सो आप हमें बता दो और इससे छुटकारा पाएं। विष्णु भगवान कहते हैं अरे अभी भी तुम्हारे समझ में नहीं आया, अरे जिसकी पालकी में ब्रह्मा, भोले बाबा, राम और स्वयं यमराज लगा हो और क्षीर सागर में पालकी में बिठा के लाए हो भगवान के सामने, इससे बड़ा फल और क्या हो सकता है? यमराज ने कहा तो महाराज अब इसका क्या करूं, इसका फल क्या है? भगवान ने कहा इसका फल तो यही है कि तुम लोग पालकी में लाए, सो अब इसे यहीं क्षीर सागर में रहने दो। अब क्षीर सागर में जो आ जाता वो वापस नहीं जाता। ओहो महाराज, आप लोगों से मेरा निवेदन है, मैं कथा के माध्यम से समझाना चाहता हूं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, तुलसी जिनके मुखन से तो क्यों निकसत राम, उनके पग की पाए नहीं मेरे तन को चाम। नोट कर लेना, लिख लेना। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? तुलसी जिनके मुखन से धोख्यों निकसत राम, उनके पग की पाए नहीं मेरे तन को चाम। जिसके मुख से धोखे से भी एक बार राम नाम निकल जाए, समझ लेना उसका कल्याण हो गया। इसीलिए तो हम बुलवाते हैं, क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे।